तो अगर आपका सपना इंजीनियर और डॉक्टर बनने का है तो ये आपको बिल्कुल फॉलो करना पड़ेगा। और डिस्ट्रैक्शंस आपके 11th क्लास में इतने बढ़ते हैं कि क्या बताएं, प्यार मोहब्बत में पड़ जाते हो आप। ये उम्र नहीं है अभी। जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बने वो आप अलग कॉपी में लिखेंगे। कुछ क्वेश्चन अलग अप्रोच ही डिमांड करते हैं। सिलेबस डिफरेंस देखोगे ना, हालत खराब हो जाएगी। डरा नहीं रहा हूं, बता रहा हूं। हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। तो कैसे हैं मेरे नन्हे मुन्ने से प्यारे से दोस्त। और जैसा कि 10th क्लास आपने कर ली है और 11th में आप आ चुके हो और 11th के बैचेस आपने ज्वाइन कर लिए होंगे जहां भी आप पढ़ रहे होंगे। तो 11th की आपकी स्टार्टिंग चालू होने वाली है, तो कुछ बातें आपको ध्यान रखने की जरूरत है। काफी साल के एक्सपीरियंस के बाद कुछ बच्चे मिलते रहते हैं और उनसे जब बात होती है तो बहुत सारी चीजें सामने आती हैं कि यार 11th क्लास में ऐसा क्या हो जाता है कि बच्चे शुरुआत के 2-3 महीने के बाद हथियार डालना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब अब वो कहते हैं कि यार हमें तो यार अब कुछ समझ नहीं आ रहा या हमसे नहीं हो पाएगा। इसके पीछे कारण बहुत सारे हैं, उनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। और अगर आपको जेई नीट क्वालिफाई करना है तो एकदम डट के मेहनत करनी होगी, और कैसे करना है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो पहले अपन ये बात कर लें कि अभी तक आप 10th क्लास तक क्या सोचा करते थे, किस तरीके की आपकी सोच थी, और 11th में आपको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। बिल्कुल डेफिनेटली। क्यों ऐसा करना पड़ेगा, उसके पीछे पहला कारण है सिलेबस का डिफरेंस। सबसे बड़ा कारण है कि सिलेबस का डिफरेंस। 10th क्लास तक जो सिलेबस आप पढ़ते थे और 11th क्लास में जो आपके सामने सिलेबस आता था वो बहुत भयंकर बड़ा हो जाता है। डरा नहीं रहा हूं, लेकिन सच बात है तो सच बतानी जरूरी है ना। 10th क्लास तक जो आप पढ़ते थे वो बहुत कम था। 11th क्लास में एकदम इतना ज्यादा सिलेबस का डिफरेंस हो जाता है कि आप कोप अप नहीं कर पाते हो, आप उसके लिए तैयार नहीं रहते हो। तो पहले से ही बता रहा हूं कि सिलेबस आपका अथाह होने वाला है, बहुत सिलेबस होने वाला है। वो आपको पढ़ना ही पड़ेगा अगर आपको क्वालिफाई करना है तो। अगर नहीं पढ़ोगे तो वो बच्चे कुछ ऐसे होते हैं जो नहीं पढ़ते शुरू के 2-3 महीने, तो वो अपनी स्ट्रीम चेंज कर लेते हैं, फिर उनका जो है सपना एकदम चेंज हो जाता है। तो अगर आपका सपना इंजीनियर और डॉक्टर बनने का है तो ये आपको बिल्कुल फॉलो करना पड़ेगा कि भैया सिलेबस अगर चल रहा है क्लास में तो वो आपको कवर करते हुए ही चलना है। इसके पीछे मेन रीजन है आपका जो अभी तक की सोच थी कि छोटे छोटे चैप्टर होते हैं, ठीक है, उसमें कुछ क्वेश्चन होते हैं, रेगुलर टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप उसको पढ़ लेते थे, याद कर लेते थे, रट लेते थे और आपका काम हो जाता था। बढ़िया परसेंटेज आपके आते थे, घर वाले खुश होते थे, वाह सर मजा आ गया। लेकिन अब कहानी बदलने वाली है। आइए इसी चीज को डिस्कस करते हैं। पहली बात, 10th से जब 11th में आते हो तो बहुत मेजर गैप होता है सिलेबस डिफरेंस। सिलेबस डिफरेंस जो है, यस, बहुत ज्यादा सिलेबस डिफरेंस होता है आपका 10th से 11th में, और वो आपको कवर करना ही होगा। कैसे करोगे कवर? जहां भी आप पढ़ रहे हो, जो भी आपको पढ़ा रहा है, उन टीचर को फॉलो करना होगा, क्योंकि उनको पता है कि 11th में क्या सिलेबस है, कितना ज्यादा है। आप तो 10th से 11th में जा रहे हो तो आपको लग रहा है कि वही मजे वाले चैप्टर्स होंगे। ठीक है, कुछ चैप्टर्स में आपको मजा आएगा, लेकिन कुछ चैप्टर्स ऐसे होंगे जो खूंखार होंगे, वो आपकी मेंटल एबिलिटी के बियॉन्ड होंगे। लेकिन उसको आपको सीखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, घिसना पड़ेगा, मतलब आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा इनडायरेक्टली उस चीज में, है ना। आपकी जो मेंटल एबिलिटी थी, ये कोई सब्जेक्ट वाली मेंटल एबिलिटी नहीं है, जो आपकी मेंटल एबिलिटी थी वो आपकी अभी 10th क्लास में क्या है, कम है। 11th क्लास में आप अपने आप को फील करते हो एकदम कि यार अब हम बड़े हो गए। ऐसा होता है ना, 10th क्लास में आपको ऐसा नहीं लगता है कि आप बड़े हो, लेकिन जैसे ही आप 11th में आते हो, थोड़ी दुनियादारी देखते हो, तो आप अपने आप को बड़ा फील करते हो कि यार हम बड़े हो रहे हैं। तो आपकी जो सोच थी वो भी बदलेगी कि 10th तक जो आपने पढ़ा, बचपन से लेकर 10th तक जो आपने पढ़ा, वो अकेला आप 11th में पढ़ोगे, 12th में पढ़ोगे, है ना। और ये सबके साथ ही होता है, तो आपको भी इस फेज से गुजरना ही होगा। बस पहले से कुछ तैयारियां आप रखोगे ना भाई, वीडियो पे आप ही ने क्लिक किया ना, तो कुछ सीख लो जो सिखा रहे हैं। पहले से कुछ तैयारियां करके रखोगे ना तो आपकी राहें आसान हो जाएंगी। ठीक, आपके जो स्टडी आवर्स थे 10th में कम थे, 11th में आपके बढ़ेंगे, बढ़ाने ही पड़ेंगे। स्टडी आवर्स में क्लासेस भी आपकी होंगी जो रेगुलर क्लासेस होती हैं वो, और आपको सेल्फ स्टडी भी करनी पड़ेगी खूब सारी। मतलब आपको स्टडी आवर्स बढ़ाने पड़ेंगे और वो आपको करना ही होगा। इतना आप 100% अपने दिमाग में बिठा लो कि करना ही है, उसका कोई ऑप्शन नहीं, कोई अल्टरनेट नहीं है भाई, हार्डवर्क का करना ही है ना। तो पहले से ही दिमाग में रखो कि स्टडी आवर्स आपके बढ़ने वाले हैं। एप्लीकेशन पार्ट 10th में कम रहता है, लेकिन 11th में एप्लीकेशन पार्ट ज्यादा रहता है। एक कॉन्सेप्ट पर डिफरेंट वेरिएशंस के आपको बहुत सारे सवाल मिलते हैं, और उन सवालों को क्रैक करने के लिए आपको तरीके पता होना चाहिए। जो बैच के अंदर टीचर्स पढ़ाएंगे वो आपको पता ही चल जाएगा, है ना। वो जो सिखाएंगे वो आपको सीखना है बिल्कुल अच्छे तरीके से।
और डिस्ट्रैक्शंस आपके 11th क्लास में इतने बढ़ते हैं कि क्या बताएं। 10th क्लास में कम रहते हैं, लेकिन 11th में आपके डिस्ट्रैक्शन बहुत बढ़ जाते हैं। क्यों? आपको लगता है आप बड़े हो गए, है ना, और आपको ऐसा लगता है कि अपुनिच भगवान है। तो ऐसा नहीं है भाई। तो आपको एकदम जमीन पे ही रहना है, चीजों को सीखना है, और जितने भी डिस्ट्रैक्शंस हैं उनको अलग साइड कर दो। आपके डिस्ट्रैक्शन में क्या आता है भाई? आपके दोस्त यार बन जाते हैं, आप घूमना फिरना स्टार्ट कर देते हो, फिर शुरुआत के 2-4 महीने खराब हो जाते हैं, बस निपट जाते हो, फिर कहते हो अब नहीं हो रहा हमसे। ठीक, प्यार मोहब्बत में पड़ जाते हो आप। ये उम्र नहीं है अभी, आएगा समय कॉलेज में जब जाओगे। ये उम्र नहीं है अभी, ये क्वालिफाई करने की उम्र है कि भाई एक एग्जाम क्वालिफाई करना है मुझे। और भाई 11th और 12th क्लास जब आप पढ़ लेते हो ना, तो आपका थॉट प्रोसेस चेंज होता है। ठीक है, आपको मेहनत करना आ जाता है, आप घिसना सीख जाते हो कि यार किस तरीके से घिसना है। तो ये सारी की सारी चीजें आपके ओवरऑल डेवलपमेंट को करती है। ठीक है, आपकी कुछ हॉबी भी होगी, उसको भी आपको लेके चलना है, और पढ़ाई भी साथ साथ करनी है। हॉबी के लिए भी आपको टाइम निकालना है, माइंड फ्रेश करने के लिए। भाई पढ़ाई से भाई मन भर गया कि यार बहुत पढ़ लिया, तो चलो आपकी जो हॉबी है वो कर लो, तो आपको उसके लिए भी टाइम निकालना पड़ेगा। लेकिन जैसे मोबाइल गेम में फंस जाते हैं, फंसे हुए हैं भाई मोबाइल गेम में, गेमिंग ही चली जा रही है। गेम खेलो तो थोड़े से आउटडोर गेम खेल लो, क्रिकेट खेल लो, बैडमिंटन खेल लो, टीटी खेल लो, या जो भी आपको गेम आता है वो खेल लो, वो माइंड फ्रेश के लिए होता है। ठीक है, तो इन सब डिस्ट्रैक्शन में नहीं पड़ना है। आपके सामने जो आएंगे, बिल्कुल आएंगे, डेफिनेटली सबके साथ आते हैं, आपके साथ भी होगा ये, तो पहले से ही तैयार रहो इन सब चीजों के लिए। अब करना कैसे है उसके बारे में बात कर लेते हैं। कैसे करना है? पहली बात, जो भी आपका बैच है उसमें आपको रेगुलर क्लास करनी है। जहां आपने क्लास छोड़ना स्टार्ट किया, वहां से आपका होता है बैकलॉग स्टार्ट। और बैकलॉग बहुत खतरनाक चीज है भाई। एक बार अगर आपका बैकलॉग हो गया ना, तो उसको सही करने में और उसको कवर करने में ना बहुत दिन लगते हैं। अपने सीनियर से आप पूछ सकते हो, उनसे गाइडेंस ले सकते हो कि 11th क्लास में क्या हुआ था उनके साथ। तो इसलिए पहले कह रहा हूं, डरा नहीं रहा हूं, फिर बोल रहा हूं डरा नहीं रहा हूं, लेकिन बता रहा हूं कि रेगुलर क्लास अगर करोगे तो ही सही चीजें चलेंगी आपकी जिंदगी में। अगर आपने क्लास छोड़ना स्टार्ट कर दिया, समझ लो आप पीछे होते जा रहे हो, फिर आप कंपटीशन में हो ही नहीं। ठीक है, डीपीपीज आपको मिलती हैं, प्रैक्टिस सीट आपको मिलती हैं, ये सब सॉल्व करना है भाई। रेगुलर क्लास होती है, रेगुलर डीपीपी मिलेगी, उसको सॉल्व करो। देखो सीधा सा फंडा है, क्लास अटेंड करो, डीपीपी सॉल्व करो, रिवीजन करो, खत्म। इतना आपको डेली करना है। आप बोलोगे सर ये तो बहुत आसान है, क्लास कर लेंगे, डीपीपी कर लेंगे, रिवीजन कर लेंगे। यही तो नहीं कर पाते लोग, यही तो नहीं कर पाते हैं लोग यार। तो आपको बिल्कुल फॉलो करना है, लेक्चर, डीपीपी, रिवीजन, रिपीट, लेक्चर, डीपीपी, रिवीजन, रिपीट। ये आपके लूप में आ जाना चाहिए। आप बोलोगे सर एक लेक्चर की बात कर रहे हो क्या? नहीं, एक लेक्चर नहीं, डेली आपके 2 लेक्चर होंगे, या जहां भी पढ़ रहे हो कहीं 3 लेक्चर भी होंगे, कहीं 4 लेक्चर भी होंगे। तो डेली लेक्चर अटेंड करना है, उनका रिवीजन करना, डीपीपी लगानी डेली की। ठीक है, आपको डेली, वीकली और मंथली रिवीजन करना है। कैसे भाई? डेली जो रिवाइज कर रहे हो भाई, आपने पढ़ा, लेक्चर पढ़ा आपने, डीपीपी सॉल्व करी आपने, रिवीजन कर लिया, या पहले लेक्चर ले लिया, फिर रिवीजन कर लिया, फिर डीपीपी कर ली, जैसा भी आपको सीक्वेंस बनाना हो। लेक्चर तो पहले ही देखोगे ना, रिवीजन और डीपीपी डिपेंड करता है, आप पहले रिवाइज कर लो फिर डीपीपी कर लो, या पहले डीपीपी कर लो फिर रिवाइज कर लो। कई लोग क्वेश्चन सॉल्व करके जहां फंसते हैं उसके बाद नोट्स देखते हैं, कई लोग पहले से रिवाइज कर लेते हैं फिर क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, है ना। और यहां पर मेरा एक पर्सनल सजेशन आपको यह है कि जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बने हैं, यह ध्यान रखिएगा, आपके पास एक अलग कॉपी होनी चाहिए। जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बने, जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बने, वो आप अलग कॉपी में लिखेंगे। क्यों? क्योंकि वो आपसे पहली बार में नहीं बना कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद। और अगर वो क्वेश्चन नहीं बना, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो उसमें ऐसी चीज थी जो आप सोच नहीं पा रहे थे। तो इसलिए इसकी एक अलग कॉपी होना चाहिए कि डीपीपी आप सॉल्व कर रहे हो, या प्रैक्टिस शीट सॉल्व कर रहे हो, या मॉड्यूल सॉल्व कर रहे हो, या कोई बुक सॉल्व कर रहे हो, तो उसमें जो क्वेश्चन आपसे नहीं बना, वो एक कॉपी आपके पास होनी चाहिए, और उस कॉपी में आपको वो क्वेश्चन जरूर लिखने हैं और उनको सॉल्व करना है। ये थोड़ा टफ काम है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अलग से कॉपी आपकी होनी चाहिए जिसमें आपसे जो क्वेश्चन पहली बार में नहीं बने उसका कलेक्शन हो। और आप सोचे जब 11th पूरी कर लोगे, 12th पूरी कर लोगे, तो आपके पास खुद की एक क्वेश्चन की बुकलेट होगी, और वो बहुत बढ़िया होगी आपके लिए, है ना। और भाई सबसे इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। ये तो करना ही है यार। जितनी प्रैक्टिस करते जाओगे किसी कॉन्सेप्ट के, जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाते जाओगे, उतना आप सीखते जाओगे और उतना आपको मजा आता जाएगा। देखो, जब क्वेश्चन हमसे नहीं बनते हैं तो उसके बाद आपके रास्ते बंद होते हैं। क्वेश्चन नहीं बना, अब आप क्या करते हो? छोड़ दिया,
क्वेश्चन आपने छोड़ ही दिया, उस पर अटैक ही नहीं किया, अटेम्प्ट ही नहीं किया। पहली बार में नहीं बना, आपने छोड़ दिया, फिर उसी टाइप का कोई और सवाल आएगा, फिर आप डरने लगोगे। तो पहली बार में अगर कोई क्वेश्चन नहीं बना तो ट्राई करो जल्द से जल्द उसका डाउट खत्म करना है, हमें वो क्वेश्चन बनाना है। और ऐसा हर कॉन्सेप्ट में कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि आप फंसोगे जरूर, बिना फंसे आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। हालांकि बहुत सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे अगर अच्छे से थ्योरी पढ़ रहे हो, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे होते ही हैं, कुछ क्वेश्चन अलग अप्रोच ही डिमांड करते हैं। तो उनको आपको उस कॉपी में लिखना है और उसको बनाने का प्रयास करना है। नहीं बनता है तो डाउट पूछना है आपको, ठीक है। तो प्रैक्टिस आपको भरपूर करनी है। जो क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं उसको आपको भाई लिखना ही है। फिर बोल रहा हूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात, इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूं, जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे उसको जरूर आप अलग कॉपी में लिखें। टेस्ट पेपर्स ना छोड़ें भाई, जो भी आपके टेस्ट हो रहे हैं वो जरूर अटेम्प्ट करें, ठीक है। आपके पार्ट टेस्ट होते हैं, आपके फुल टेस्ट होते हैं, तो आपको ये टेस्ट नहीं छोड़ना, क्योंकि टेस्ट से ही आपका एनालिसिस होता है कि आप कहां पर स्टैंड कर रहे हो। और टेस्ट में जो क्वेश्चन नहीं बने उसकी भी एक अलग कॉपी होनी चाहिए भाई। ये सब पार्ट है भाई पढ़ने का, ऐसा नहीं कि थ्योरी लेक्चर देख लिया काम हो गया ना। उसके अलावा असली मेहनत तो आपकी होती है, सेल्फ स्टडी आपको करनी है। क्लासेस के अलावा एटलीस्ट 6 आवर्स आपको देने पड़ेंगे, एटलीस्ट, और ये करना ही होगा। क्लासेस के अलावा एटलीस्ट 6 आवर्स देने होंगे रिवीजन के लिए, डीपीपी के लिए। टेस्ट अगर हो रहे हैं तो उसके क्वेश्चन सॉल्व करोगे आप भाई। आपने टेस्ट में क्वेश्चन सॉल्व किए, जो नहीं बने उसको अलग से एक कॉपी में लिखो। आप चाहो तो उस कॉपी में लिख सकते हो, नहीं तो अलग से कॉपी बना लो कि मेरे से टेस्ट पेपर में ये क्वेश्चन नहीं बने थे, अच्छा बाद में मैंने सर से पूछा तो क्लियर हो गया, या मैंने कहीं देखा तो क्लियर हो गया, अब मुझे से बन जाएगा। लेकिन वो क्वेश्चन आपकी कॉपी में होना चाहिए जो पहली बार में नहीं बना। तो टेस्ट पेपर आपको नहीं छोड़ने। तो बहुत कुछ खतरनाक सी चीज नहीं है, लेकिन अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो धीमे धीमे ये चीजें खतरनाक हो जाएंगी और 3 से 4 महीने के बाद आप कॉम्पिटिशन से बाहर हो जाओगे। फिर जब आप 12th में आओगे 11th बर्बाद होगी हमारी। तो इसलिए भाई पहले से तैयार हो जाओ ना, पहले से रेडी होके बैठो। और आपकी अलग अलग कॉपी जरूर होनी चाहिए। फिजिक्स की आपकी अलग कॉपी होनी चाहिए, केमिस्ट्री की आपकी अलग होनी चाहिए, मैथ्स की अलग होनी चाहिए, या फिर जो नीट वाले बच्चे हैं बायोलॉजी की अलग कॉपी होना चाहिए, उसमें भी बॉटनी की अलग, जूलॉजी की अलग। ऐसा नहीं कि एक ही कॉपी में सब लिखे जा रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, जब भी आप क्लास में पढ़ रहे हो ना, उसके शॉर्ट नोट्स बना लो। और शॉर्ट नोट्स आप खुद की लैंग्वेज में लिखोगे ना, तो आप जब रिवाइज करोगे तो बहुत जल्दी रिवाइज हो जाएगा। वैसे शॉर्ट नोट्स तो अलग अलग जगह मिल ही जाते हैं, लेकिन आप खुद की लैंग्वेज में लिखो, है ना। तो जो आप रेगुलर क्लास कर रहे हो ना, इसमें से आप जब रिवीजन करोगे ना तो शॉर्ट नोट्स आप जरूर बनाएं। ये शॉर्ट नोट्स आपके कब काम आते हैं? जब आप टेस्ट से एक दिन पहले रिवाइज करते हो। क्योंकि टेस्ट से एक दिन पहले जब रिवाइज करने बैठोगे ना तो पूरी कॉपी थोड़ी रिवाइज करते बैठोगे। शॉर्ट नोट से जल्दी क्विक रिवीजन हो जाता है। तो शॉर्ट नोट्स की अलग कॉपी होना चाहिए। तो कितनी कॉपी हो गई आपकी? रेगुलर क्लास के नोट्स की अलग कॉपी, शॉर्ट नोट्स की अलग कॉपी, जो क्वेश्चन आपसे नहीं बने उसकी अलग कॉपी, टेस्ट पेपर के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं उसकी अलग कॉपी। तो ये आपको करना ही है। और ये सारी कॉपियां लेके बैठे और तभी बैच के अंदर आए आप, तभी आप अपनी क्लास 11th स्टार्ट करें। और ये आप बात बिल्कुल गांठ बांध लें कि आपको मेहनत करनी ही है। अगर आपका ड्रीम है कि भाई मुझे इंजीनियर या डॉक्टर बनना है किसी अच्छे कॉलेज से, तो आपको मेहनत करनी ही होगी। और 11th क्लास में जब आप स्टार्ट करोगे ना, तो शुरुआत में आपको बेसिक मैथ्स वगैरह पढ़ाई जाती है। जैसे आप फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल पार्ट रहता है, स्पेशली नीट वाले बच्चे उसमें काफी मतलब कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं, तो आपको उसको कंफर्टेबल फील कराना ही होगा अपने आप को। कैसे? प्रैक्टिस करके। बेसिक मैथ्स आपको पढ़ाई जाती है, जिससे आपका मैथ्स का एप्लीकेशन अच्छा हो जाता है। फिजिकल केमिस्ट्री में फॉर्मूलेज आपको मिलेंगे, उसको आप अलग से फॉर्मूला शीट बना लो, उसको रिवाइज करो बार बार। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो मैं वेलकम करता हूं सभी उन बच्चों का जो 10th क्लास से 11th क्लास में जा रहे हैं और लाइफ के एक नए फेज में जा रहे हैं, है ना। और पहले दिन से ही मेहनत करना स्टार्ट कर दो। डे 1 है, जो डे 1 और डे लास्ट वाला बराबर व्यक्ति जो होता है ना, जो डे 1 पे जितनी इंटेंसिटी होती है, जितनी आपको मतलब आग होती है डे 1 पे, वही लास्ट डे अगर रहेगी एग्जाम के पहले की, तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे, आप क्वालिफाई कर जाओगे। शुरू में तो बड़ा जोश रहता है, अरे 11th क्लास में जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, फोड़ देंगे एकदम। क्यों? 10th में तो हमारे 96% है, 97% है। नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं रहे, ये परसेंटेज कुछ नहीं होंगे। 10th में परसेंटेज लाना आसान है, 11th क्लास में जब सिलेबस डिफरेंस देखोगे ना, हालत खराब हो जाएगी। डरा नहीं रहा हूं, बता रहा हूं, ठीक है। तो आप अपनी मेंटल एबिलिटी को बढ़ा लो और जो भी आपके पुराने अचीवमेंट थे ना उनको दबा दो। कई बच्चे ऐसे देखे हैं जो 10th क्लास में बहुत बढ़िया परसेंटेज लेकर आए हैं, लेकिन
11th क्लास आते ही खत्म। क्यों? क्योंकि सिलेबस इतना ज्यादा था, हम कोप अप नहीं कर पाए और हम उसी हवाबाजी में रह गए कि हम टॉपर हैं स्कूल के। बहुत बच्चे देखे हैं अपनी करियर में मैंने। तो आप ध्यान रखें, पढ़ाई करनी ही होगी। और जिनके 10th में कम परसेंटेज आए वो अपने आप को एकदम कम ना समझ लें, 11th में आके मेहनत करेंगे तो उन बच्चों से भी आगे निकल जाएंगे। ठीक, तो मेहनत सबको करनी है, स्टार्टिंग लाइन सबकी सेम हो रही है। 10th क्लास के परसेंटेज को किनारे कर दो और डे वन सबका सेम है, डे वन सबका सेम है। और डे वन से जो मेहनत करेगा ना वही अपना टारगेट अचीव करेगा। ठीक है, समझ गए बात को? तो चलो बेटा, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। आई होप आपको कुछ कुछ बातें मेरी समझ में आएंगी, कुछ बातें कड़वी लगी होंगी, लेकिन सच बताना जरूरी है आपको, है ना। कुछ बातें अच्छी लगी होंगी, कुछ चीजें मैंने बताई हैं वो जरूर फॉलो करें और बैच के अंदर आके एकदम मचा दें। ठीक है, मिलते हैं बेटा फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।